हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के एक फीचर है फ्लूइडिटी। हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो क्या करती है, फ्लूइडिटी शो करती है और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिक इन नेचर है। आज हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कि जो लिपिड पार्ट होता है, लिपिड जो होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सा काम है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास फास्फोलिपिड होती है, उसकी जो जो टेल होती है, जो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, अगर हम यहाँ ड्रा कर लें तो ये हमारे पास ये जो दो टेल है, यहाँ क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो अगर इन टेल के अंदर इन फैटी एसिड जो है हमारे पास फास्फोलिपिड जो है, अगर इनकी टेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो होता क्या है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और वो ज्यादा क्या कर देते हैं, अनस्टेबल हो जाएंगे। मींस वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। इतनी मूवमेंट अगर होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो पूरी का पूरा जो सेल है वो क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। लिहाजा किसी ने उस मूवमेंट को क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो अगर हम यहाँ लिखें तो कोलेस्ट्रोल ही होता है, कोलेस्ट्रोल ये भी एक तरह का लिपिड है जो क्या करती है, जो फ्लूइडिटी को क्या करती है, मेंटेन करती है। कि ये जो फ्लूइडिटी हुई थी ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के वो क्या कर वो फ्लेक्सिबल हो गई थी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो चेन होती है या जो टेल होती है फास्फोलिपिड की, इनके अंदर इंटरकलेट कर जाता है, बीच में घुस जाता है और क्या करता है, इनको मोर फ्लेक्सिबल नहीं करता ये, बल्कि उनको कंपैक्टली क्या कर लेता है, अरेंज कर देता है। तो एक जो इंपॉर्टेंट है लिपिड्स के बारे में वो ये है। दूसरा ये है कि जो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल है, जो कि ये नॉन पोलर है, तो लिपिड्स क्या करती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये उनकी जो एंट्री होती है ये उसको प्रिवेंट करती है, नहीं होने देती। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड्स के जो कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, कि जो प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उनका क्या काम है, तो प्रोटीन की जो फंक्शनल डाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जो पहला पहला इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो एक्ट करती है एज ए चैनल के तौर पर, या इसको हम बोलते हैं एज ए कैरियर के तौर पर। चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस है, अगर हम यहाँ बना लें, से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर हो जाएगी और ये एक प्रोटीन है और इसी तरीके से ये। तो चैनल से हमारी मुराद ये है कि वहां प्रोटीन जो होती है वो चीजों को ट्रांसपोर्ट तो करेगी सेल के अंदर, लेकिन उनके अंदर जो पाथवे होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। से फॉर एग्जांपल ये कोई एक फिक्स पाथवे है और यहां से जो चीजें हैं वो अंदर आ रही है और यहाँ जो प्रोटीन है वो अपनी शेप भी चेंज नहीं कर रही। तो ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर फिक्स्ड पाथवे होता है और प्रोटीन किसी भी चीज को जब मूवमेंट होता है तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, तो ऐसी प्रोटीन वो एक्ट करती है एज ए चैनल के तौर पर। लेकिन अगर कोई प्रोटीन है, से फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एक प्रोटीन खड़ी हुई है ये, और ये कोई चीज आई हुई है, ये इसको साथ लेके इसने इस सेल के अंदर आना है, ये साइटोप्लाज्म है और ये आउटर इन्वायरमेंट है और ये हमारे पास प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जाएगी यहाँ, इस चीज को अपने अंदर लेगी, से फॉर एग्जांपल ये चीज इसके अंदर आ गई है और फिर ये यहां से इस चीज को लेके आएगी और इसको सेल के अंदर भेज देगी। अब इसमें क्या किया, इसमें प्रोटीन ने अपनी शेप को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो आया हुआ था जिसको उसने अंदर लेके आना था। तो ऐसी प्रोटीन को जो ऐसी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि इसके अंदर प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करती है एज ए चैनल के तौर पर और एक्ट करती है एज ए कैरियर के तौर पर। इसके अलावा कुछ जो प्रोटीन होती है वो एक्ट करती है एज ए एंजाइम,
और उसकी जो हमारे पास वेल नोन एग्जांपल है वो ये है, एक एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एक प्रोटीन है जो एक्ट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एज ए एंजाइम। और ये काम क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। इसका बहुत ज्यादा रोल है ले कैप्रोन मॉडल के अंदर। हम वो इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करती है। बस आप इतना समझ लीजिए अभी तक कि इसका काम क्या, एटीपी को ये कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। और ये एंजाइम कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा कुछ प्रोटीन हमारे पास एक्ट करती है एज एन एंटीजन। एंटीजन का क्या काम होता है, एंटीजन का काम होता है रिकॉग्निशन के तौर पर कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है तो उसको ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। जैसा कि हमारे अंदर हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर होता है, तो कुछ प्रोटीन क्या करती है, एक्ट करती है एज एन एंटीजन। और कुछ प्रोटीन क्या करती है, एज ए रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती है। कि हर सेल के अंदर एक खास तरह के क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन लगी होती है जो क्या करती है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करती है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मोन है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट अगर कर रहा है तो फिर क्या होगा, अब हार्मोन ने एक टारगेट सेल के अंदर पहुंचना है, तो उस टारगेट सेल के अंदर वो हार्मोन कैसे पहुंचेंगे, तो उस टारगेटेड सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जिससे वो हार्मोन को पहचान लेंगे या हार्मोन उनको पहचान लेगा और वो उसी टारगेटेड सेल के अंदर जाएंगे। तो ये सारा जो सर्कुलेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये इसी रिसेप्टर की वजह से हो रही है कि हार्मोन एग्जैक्ट अपने टारगेट सेल की तरफ जाएंगे तो उनको कौन करेगा, रिसेप्शन, उनकी परसेप्शन कौन करेगा, यही रिसेप्टर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके, प्रोटीन के, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको ये बताया था कि ये इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होते, ये या तो अटैच होते हैं लिपिड के साथ या फिर ये अटैच होंगे प्रोटीन के साथ। अगर ये लिपिड के साथ अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन के साथ होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इनका काम भी क्या है, सेल की रिकॉग्निशन है। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन भी क्या करते हैं, सेल की रिकॉग्निशन में हेल्प करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने तीन कंपोनेंट थे स्ट्रक्चरल, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हमने अलग अलग करके देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल।